दोस्तों, आज हम यूपी पीसीएस 2008 विशेष चयन के प्रश्नों को हल करेंगे। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण के कुल प्रश्नों की संख्या 21 है। 2008 विशेष चयन में सामान्य विज्ञान से प्रश्न बहुत कम पूछे गए थे। इसके पहले वाले सेशन में हमने 2008 के सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व कराया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इसका हम फुल डिस्कशन आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। देखा होगा आप लोगों ने, वाटर में क्या होता है कि बबल बनता है, एयर बबल बनता है वाटर में, तो किसकी भांति व्यवहार करता है। तो यह जो है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, इसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। अगर आप लोगों ने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपका कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर होगा। इसमें क्या होता है, जल में वायु का बुलबुला कॉनकेव लेंस की तरह व्यवहार करता है और अवतल लेंस पर जो आपतित समानांतर किरणें होती हैं वे डाइवर्ज हो जाती हैं, मतलब कि अपसारित हो जाती हैं। इसलिए डाइवर्जन लेंस भी कहते हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। डाइवर्जिंग का मतलब होता है अपसारी, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। पानी का अपवर्तनांक, इसका सबसे जो मुख्य कारण है, पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो जल का अपवर्तनांक होता है वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबा हुआ बुलबुला जो है लेंस की, डूबा हुआ जो बुलबुला है उसके लेंस की प्रकृति जो होती है बदल जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौथा वाला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही बड़ा आकार दिखाई देता है जब चंद्रमा डूबता है या उगता है। इसी तरह जब सूर्य जब डूबता है या उगता है तो उस समय क्या होता है, इसका आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो यह घटना जो होती है अपवर्तन के कारण होती है। ठीक है, अपवर्तन के कारण होती है। 75 का पहला वाला सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 76, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे कहते हैं। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर को हम प्रकाश तंतु नाम से भी जानते हैं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, आप लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिभाषा पढ़ा होगा। जब कोई प्रकाश सरल माध्यम से सघन माध्यम से यानी कि डेंस से रेयर में जाती है, सघन से विरल में जाती है, तो इसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो विरल माध्यम से जो प्रकाश किरण का अपवर्तनांक नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर के सघन माध्यम में ही पुनः वापस लौट आता है। ठीक है, इसके अलावा जो है एंडोस्कोपी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है, प्रकाश तंत्र, उसके बाद एंडोस्कोपी। ये दो एग्जाम्पल मुख्य रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक, कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें हम ऑप्शन टिक करेंगे पॉलीएमाइड। दिस इज पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड होगा। ठीक है, ओके। यहाँ देखिए और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। पॉलीथीन, देखा होगा आप लोगों ने, जो पन्नी होती है, थैले, पन्नी के जो थैले बने होते हैं वे पॉलीथीन होते हैं। और पॉली शब्द मतलब जुड़ा हुआ है, पॉली का मतलब होता है पॉलीमर, बहुलक से जुड़ा होता है। यानी एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। इसी तरह एमाइड के ढेर सारे मॉलिक्यूल मिलकर के, ढेर सारे अणु मिलकर के पॉलीएमाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पॉलीएमाइड। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में किया जाता है, और ये भी एक प्रकार का क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक,
एक और ऑप्शन दिया गया इसमें, देखिए दिया गया है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी कहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, प्लास्टिक की कुर्सियाँ होती हैं, मेज होते हैं, वे पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने होते हैं, पीवीसी जिसे कहते हैं। ओके, तो पीवीसी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 78 में स्वचालित इंजन, जो ऑटोमोबाइल्स इंजन्स होते हैं, स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो दिस इज एथाइल ग्लाइकॉल। इसको ऑप्शन जो होगा एथाइलिन या एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तीसरा वाला सही हो जाएगा। अगर हम बात करें एथाइलिन ग्लाइकॉल की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 13 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। तो यह देखिए करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आप जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो उससे करेंट से अपडेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन करेंट से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और हर 2-3 साल पे डेटा आता है और यह चेंज होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया निम्नलिखित प्राइमेट्स में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन सा है? तो प्राइमेट्स जो होते हैं एक मतलब कि कह सकते हैं बंदर की प्रजातियां हैं। ठीक है, प्राइमेट्स मतलब मनुष्य का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हम उसके आधार पे हम इनको विभाजित करते हैं। तो दिए गए निकटतम संबंधी कौन सा है? ठीक, तो सबसे पहले अगर इसमें चिंपैंजी ऑप्शन होता तो चिंपैंजी सही हो जाता। ठीक है, लेकिन चिंपैंजी ऑप्शन ना होने की वजह से इसमें जो होगा गोरिल्ला सही हो जाएगा। इसमें गोरिल्ला जो होगा आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है। चिंपैंजी पहले पे, दूसरे पे गोरिल्ला, तीसरे पे औरंगुटान आता है और चौथे पर क्या होता है? गिब्बन। ठीक है, तो सबसे नज़दीकी चिंपैंजी है, इसके बाद गोरिल्ला। तो चिंपैंजी ना होने पे हम कौन सा टिक करेंगे? गोरिल्ला टिक करेंगे। आलू में ब्लैक हार्ट डिजीज होती है। ब्लैक हार्ट डिजीज पोटैटो में वह किसकी कमी से होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा से हो जाएगा, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लैक हार्ट डिजीज इन पोटैटो काज्ड बाय ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण यह होता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता भी कर सकते हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होता तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होता। ठीक है, तो भी क्वेश्चन आंसर सही हो जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट तब होता है जब श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम ऑक्सीजन उपलब्ध होता है। प्रायः जब कम ऑक्सीजन उपलब्ध होता है तो ब्लैक हार्ट डिजीज इन पोटैटो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया कि EEG, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा था। EEG क्या होता है? तो इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफी कहते हैं EEG। यह मस्तिष्क से संबंधित है। मस्तिष्क में के जो क्रियाविधियाँ होती हैं या कोई विकृतियाँ होती हैं उनको जानने के लिए हम यह टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक होता है ECG होता है। ECG का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसका तो ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क हो जाएगा EEG। ये देखिए बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। तो ECG देखा होगा आप लोगों ने, हार्ट की हृदय के जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, हृदय अच्छे से पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हृदय की क्रियाविधि जानने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है ECG को। ठीक है, इसके बाद एक और होता है, देखिए 4 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक होता है जैसे कि कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी या CT स्कैन। CT स्कैन होगा, जिसे इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, इसमें भी एक्स किरणों का प्रयोग करके शरीर के जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, एक आपने सुना होगा MRI, सुना होगा MRI का फुल फॉर्म भी पूछा था। MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड इमेजिंग
ठीक है। तो इसका भी प्रयोग जांच, शरीर की जांच के लिए किया जाता है। तो ईईजी जो होगा मस्तिष्क से संबंधित। जैपनीज इंसेफेलाइटिस का कारक, जैपनीज इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा मतलब किसकी वजह से होता है? तो यह एक वायरल डिजीज है, यह विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। इसका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा यह फैलाया जाता है। ठीक है। क्यूलेक्स प्रजाति का एक मच्छर होता है, क्यूलेक्स ट्रिटनियोरिंकस तथा क्यूलेक्स विष्णुई द्वारा यह फैलाया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है? थायमीन, विटामिन बी वन थायमीन होता है। ठीक है। विटामिन डी जो होता है कैल्सिफेरॉल होता है, यह भी सही है, बेरी रोग। और विटामिन डी से सूखा रोग होता है। विटामिन के जो होता है एंटी स्टेरिलिटी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। इसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर विटामिन ई हो जाएगा। अगर विटामिन ई होता तो ये वाला सी वाला सही हो जाता। ठीक है। तो सी वाला यहाँ पर क्या है कि मैच नहीं है, करेक्ट मैच नहीं है। और नियोसिन जो होता है विटामिन B5 जिसे प्लाग्रा होता है। ठीक है। विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉट करता है, ब्लड क्लॉटिंग एजेंट की तरह काम करता है। चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने में अधिक रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए विटामिन के क्या करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। दिया गया दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। ठीक। तो जो डायलिसिस प्रोसेस होता है, किडनी जब ठीक से काम नहीं करता है तो एक प्रोसेस किया जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस में क्या होगा, यह परासरण पर आधारित है, ऑस्मोसिस पे आधारित होता है। तो दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में से कौन जो है यौन संबंधित है? ठीक है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर से संबंधित है। सेक्सुअल डिसऑर्डर जो होता है इसमें देखिए एक तो हीमोफीलिया होता है, इसमें हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ये दो ऐसी बीमारियां होती हैं जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर माने जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन आपका हीमोफीलिया सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी होता है, वर्गीकरण विज्ञान, उससे यह प्रश्न बनता है। इसमें देखिए कीट वर्ग की विशेषता होती है। इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इसमें दो एंटीनी पाए जाएंगे, मतलब सिर के ऊपर दो श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं, एंटीना की तरह निकला होगा। ठीक है। मतलब ऐसे दो एंटीना निकला होगा। ठीक है। दो एंटीना निकला होगा। इसके बाद इनका वक्ष होगा और इसमें 3 पेयर लेग पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। यह कीट की विशेषता होती है। ठीक है। तो इसमें देखिए कि खटमल है, मच्छर है, घरेलू मक्खी। ठीक। घरेलू मक्खी, इसमें ये जो होते हैं कीट होते हैं। लेकिन मकड़ी में क्या होता है, मकड़ी में एंटीना नहीं पाया जाता है और मकड़ी में 4 जोड़ी यानी कि 4 पेयर लेग पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मकड़ी, दूसरा वाला सही हो जाएगा। मकड़ी एक कीट नहीं है। भारत की सबसे बड़ी मछली जो होती है इसका नाम व्हेल शार्क है। भारत की सबसे बड़ी मछली को हम व्हेल शार्क कहते हैं और इसका वज़न जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है। इसका वज़न करीब 42-43 टन होता है। और अगर बात करें तो अगर लंबाई की बात करें तो करीब 18 से लेकर के 19 मीटर लंबी होती है व्हेल शार्क। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो इस तरह के क्वेश्चन हालांकि पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा लगभग इसका 70% इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है।
65 से 75 के बीच आता है, तो 70% इसमें ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 89 का सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 90 में दिया गया है, खेती की अनिश्चितता को कम किया जा सकता है। कौन सी विधि को, कौन सा मेथड अपना करके जो एग्रीकल्चर है कि अनिश्चितता को कम किया जाए या एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा विविधीकृत खेती ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के आधार पर क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हैं। देखिए फसल उत्पादन में जो हाइब्रिड बना करके कर नहीं सकते हैं, विशिष्ट कृषि पद्धति द्वारा अपना कर इसमें भी किया जाता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है विविधीकृत खेती। यह किसान के हाथ में होता है, इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि विविधीकृत खेती में क्या होगा, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, खाद्यान्न फसलों, तिलहन, बागवानी कृषि के साथ दूध का उत्पादन, कृषि, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गे का पालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन के साथ अगर किया जाए तो बहुत ही अच्छा उसका परिणाम आता है। क्वेश्चन नंबर 91, केसीन मिल्क होता है, यानी जो दूध में केसीन होता है, या किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन, या प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। केसीन दूध में प्रोटीन होता है, केसीन जो होता है दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। और अगर शर्करा की बात करें तो इसमें लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूध में जो पीलापन होता है, देखा होगा गाय के दूध में या पीलापन जो होता है वह किसकी वजह से होता है? तो कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यूपी पीसीएस एग्जाम में या कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देते तो उसमें पूछा जाता है, ललित जो है किस फसल की प्रजाति है या किस फल की प्रजाति है? ठीक है, तो यह अमरूद हो, ग्वावा, इसमें 92 में दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान रहा है। तो यह भी देखिए कि क्वेश्चन जो है चूँकि 2008 में पूछा गया था, लेकिन आपको करना क्या है, इसमें करंट अपडेशन ज़रूरी है। इसमें देखिए अमेरिका है और चाइना, इन्हीं दोनों में से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो कभी चाइना होता है, कभी अमेरिका होता है, तो इसको आप करंट से अपडेट करा दीजिएगा जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 लास्ट क्वेश्चन दिया गया है साइंस का, निम्नलिखित में से किसके क्षय होने से सबसे अधिक समय लगता है? मतलब कि सबसे ज़्यादा समय में कौन सा डिस्ट्रॉय होता है? जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने, पॉलीथीन हुआ या चमड़ा हुआ या कोई भी शीशा का टुकड़ा हुआ, लोग ज़मीन के अंदर क्या करते हैं, उसको बरीड कर देते हैं। तो इसमें पूछा गया सबसे ज़्यादा समय किसमें लगता है? तो प्लास्टिक का थैला जो है इसको नष्ट होने में सर्वाधिक समय लगता है। ठीक है, ओके, तो 2008 स्पेशल का हमारा एक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम 2009 का यूपी पीसीएस का पेपर लेके सॉल्व करेंगे साइंस का। आप लोग रेगुलर इसको क्या कीजिए, देखते रहिए और रेगुलर रिवाइज करते रहिए, क्योंकि जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, सामान्य विज्ञान हो गया या पर्यावरण के प्रश्न हो गए, ये ज़्यादातर रिपीटेड नेचर के होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है।